हेलो एवरीवन, आई एम करिश्मा गुप्ता। आई एम योर न्यू कॉमर्स एजुकेटर। मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आपको पता है, हमने एक अकाउंटिंग सीरीज़ शुरू की हुई है जिसमें मैं 11th के अकाउंट्स के कुछ टॉपिक्स आपको करा रही हूँ। ठीक है, तो इसमें हमने एक डबल एंट्री सिस्टम का चैप्टर शुरू किया हुआ है जिसमें अब जर्नल्स मैं आपको सिखा रही हूँ। ठीक है, तो उसमें हम एक टॉपिक पे थे डिस्काउंट। ठीक है, देखिए कल हमने ये टॉपिक किया था कि व्हाट इज़ डिस्काउंट है ना, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, और मैंने कुछ आपको बेसिक एक छोटा सा इसकी एंट्री भी करके दिखाई थी। तो मैं अब इसका एक आपको प्रॉपरली क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ। ठीक है, इस प्रॉपर क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम डिस्काउंट को अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम उनको क्या करते हैं, किस तरीके से हम डिस्काउंट्स को अपनी एंट्रीज में शो करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, गुड सोल्ड टू हरीश 30,000। ठीक है, आपने गुड सोल्ड किया हरीश को 30,000 में। ठीक है, ये बहुत सिंपल एंट्री है, तो आई होप कि ये वाली एंट्री आपको समझ में आई भी होगी, मैंने आपको समझाई थी। तो क्या एंट्री होगी इसकी, हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, हरीश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 30,000, ये कॉमन एंट्री हो गई। उसके बाद हरीश ने रिटर्न किए गुड्स 2,000 के, मतलब 30,000 के जो उसने सामान परचेज़ किया, गुड्स परचेज़ किए, उसमें सेल किया, सॉरी। ठीक है, हरीश ने जो सामान परचेज़ किया है हमसे और हमने उसको सेल किया है, उसमें से 2,000 के जो गुड्स थे वो हमें वापस कर दिए, क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ डिस्पैच मतलब कुछ ख़राब हो, कोई डिफेक्ट हो। ठीक है, दैट्स वाई कि उन्होंने वो चीज़ हमें वापस कर दी। तो अब हमें क्या करना है, अब जब वापस उसने कर दी तो उसकी एंट्री हम करेंगे। इसकी ये मतलब अपोजिट एंट्री हो जाती है। जैसे सेल की एंट्री होती है कि हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल, ऐसी सेल रिटर्न की एंट्री उसकी अपोजिट होती है, सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरीश 2,000 रुपीज़। ठीक है, अब देखिए आगे वाली जो एंट्री है वो समझने वाली है। आगे वाली एंट्री थोड़ी समझने वाली है, ये आपको पता चलेगा। इसमें हमें डिस्काउंट प्रॉपरली लिख करके नहीं दे रखा, लेकिन हमें इसमें से देख करके समझना होगा कि हमें डिस्काउंट मिला है या हमने दिया है, कुछ भी। चलो हम सब पढ़ते हैं फिर हम समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, देखिए क्या है इसमें, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश ₹27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। कि देखिए यहाँ पर हरीश को हमने 30,000 के गुड्स सोल्ड किए और उसने हमें 2,000 के वापस दे दिए। ठीक है, तो इसमें से हमारे पास कितना बचा, इसमें से हमारे पास कितने पैसे देगा, वो हमें 28,000 देगा। ठीक है, लेकिन वो क्या कहता है यहाँ पर कि हमने उससे कैश रिसीव किया कितना, 27,500, जबकि उसे हमें देना कितना था, 28,000। और उसमें एक आगे बात और लिखी है, फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट की मतलब अब उसके बाद हमें इसको कोई भी अमाउंट उसने हमें नहीं देनी है। ठीक है, तो जब हमें 28,000 रुपये उसने देने थे और उसने हमें कितने दिए हैं, 27,500, तो 500 रुपये का यहाँ पर हमने उसको क्या दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है। ये चीज़ हमें यहाँ पे ऐसे पहचाननी है कि जैसे हमें 28,000 मिलने थे, हमें सिर्फ कितने मिले हैं, 27,500 इन फुल सेटलमेंट, ये वर्ड आ गया है। ठीक है, तो उससे हमें कितने मिल गए हैं। अब देखिए तो इसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश। देखिए यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, जब हम डिस्काउंट किसी को देते हैं तो वो होता है डिस्काउंट अलाउड, और जब हम किसी से डिस्काउंट रिसीव करते हैं या लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 500 रुपये को उसको डिस्काउंट दिया है, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरीश। कैश हमें पास कितना मिला, 27,500, हमने उसको डिस्काउंट अलाउड कितने का किया, 500 का, और टोटल हरीश को कितने में देने थे हमें, 28,000। ओके, ये वाली एंट्री समझ में आई आपको। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट आपकी क्या है, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए मैंने आपको पहले भी समझाया है, ट्रेड डिस्काउंट को हम कभी भी अपनी एंट्रीज़ में शो नहीं करते, लेकिन उसके अमाउंट के इफेक्ट को हम हमेशा अपनी एंट्रीज़ में शो करते हैं। जैसे देखिए अपने यहाँ पे 20,000 पे 10% डिस्काउंट है, 20,000 पे 10%। देखिए कई बच्चों को ना डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी नहीं आती है, तो मैं उन्हें अभी समझा देती हूँ। 20,000 पे 10% डिस्काउंट। ठीक है, परसेंटेज अपन ऐसे निकालते हैं, 20 से 20, तो कितना आ गया ये, 2,000 रुपये। ठीक है, 10% पे हमें 2,000 का डिस्काउंट मिला है।
तो गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स 18,000, 2,000 माइनस कर दिया हमने इसमें से। जब हम 20 में से 2,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 18,000। ठीक है, तो ये ट्रेड डिस्काउंट है, इसीलिए हमने इसके ओनली इफेक्ट को ही शो किया है, इसको शो नहीं किया। डिस्काउंट हमने लिखा नहीं है, वैल्यू लिख के नहीं दिखाई कि कितना डिस्काउंट हमें मिला है। हमने ओनली जो इसका लिस्ट प्राइस था उसमें से हमने ट्रेड डिस्काउंट की परसेंटेज को माइनस कर दिया और टोटल वैल्यू को लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन था डिस्काउंट से रिलेटेड, और मैं कल आपको इसका थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका क्वेश्चन अक्सर आपकी एग्जाम्स में आ जाता है। ठीक है, तो मैं प्रॉपरली कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से ये चीज़ कराऊँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो यू प्लीज़ इन्फॉर्म इन अ कमेंट सेक्शन। देखिए, आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं कैसे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगी, तो प्लीज़ इन्फॉर्म। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए क्लास आज के लिए इतना ही, और कल हम अगले क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम क्लास। ओके।